जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सौरभ सिंह लेके आया हूं आपके लिए 1 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं पेपर की ओर। पेपर की ओर चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग एक फॉरवर्ड वीडियो पर लाखों लाइक और सब्सक्राइब दे सकते हैं, तो क्या अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर सकते? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, राजस्थान। राजस्थान के किसानों द्वारा ये गाने वाला लोकगीत है, जो कि किसान अपने खेतों में गाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सजीव की तरह इसमें जनन और डीएनए आरएनए पाया जाता है, और निर्जीव की तरह इसमें कोशिका, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरी बातों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है सिंधु नदी की। चित्र में आप लोग देख सकते हैं इस नदी को, जास्कर नदी को। यह नदी लद्दाख से स्टार्ट होती है और लद्दाख में ही समाप्त होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, ए मात्र कौन थे? ये थे सचिन तेंदुलकर, हमारे क्रिकेटर, महान क्रिकेटर। ठीक है, और अब तक की अगर पूछा जाता है तो 48 भारत रत्न मिल चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार असमद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? इसका चित्र देख सकते हैं आप। ये किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, हुमायूं के निमंत्रण पर ये भारत में आए थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई है? तो आप चित्र में देख सकते हैं 2020-21 वाला ये है, और ये 23-24 का कैलेंडर है। तो इसमें दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ 10, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है 5 से 7.5 लाख के बीच में 10%। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इनका चित्र देखिए और आप लोग बता सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि, ध्यान रखें, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम। देखिए, शिलालेख क्या होते हैं? किसी भी पहाड़ या गुफा में शिलाओं पर लिखे गए लेख, जो कि बौद्ध प्रचार के रूप में लिखे गए थे, उनको शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस पुस्तक का कवर पेज भी मैंने ऐड किया है, और साथ में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है उनको भी ऐड किया गया है। इनका चित्र देखिए, और इनका सही नाम है यतीश यादव। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, और सरल क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। इसका सही आंसर है एस रामानुजन। चित्र में देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, किलोजूल प्रति कैलोरी, प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? ये अनुमान लगाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2022, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, किसानों की आय डबल नहीं हो पाई। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, अनुच्छेद 42। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतमी पुत्र शालकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था?
तो इसका सही आंसर आपका होगा फोर्थ वाला सातवंश का। अष्टांगी मार्ग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। अष्टांगी मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है बी, गौतम बुद्ध द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कारपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया सलाहकार के रूप में? तो इनका चित्र देखिए, ये रहा, उनका नाम है उदय कोटक। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला मेघालय। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला रिफाइनरी उत्पादन। ठीक है, आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सही आंसर इसका है भास्कराचार्य। इनका चित्र देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? 2020 में किस कर को समाप्त कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सेकंड वाला लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला वाराणसी। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ए वाला, फर्स्ट वाला भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 23, धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो बौद्ध आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सारनाथ में, तो ये भी आयोजन कहाँ किया गया था? सारनाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो सारनाथ इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा माना गया है? तो इसका सही आंसर फोर्थ वाला गुप्त। ठीक है, गुप्त काल। 25, अगस्त 2020 में भारत और को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत के साथ किसको संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, ये पूछ रहा है शतरंज में। तो 2020 सन में। ठीक है, कौन? इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, आज के क्वेश्चनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए आपका भाई आपसे विदा चाहता है।